हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना चल रही है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर रिजल्ट का इंतजार बेसब्री से हो रहा है और रुझानों पर लगातार चर्चा भी की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ राजकुमार चौधरी भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। तो देखिए राजकुमार, सुबह से ही हरियाणा की जलेबी की बात की जा रही थी। हरियाणा की जलेबी जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई थी, एक मुद्दा बन चुकी थी। और अब तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 100 किलो जलेबी का ऑर्डर दे दिया है और हरियाणा की जीत से प्रधानमंत्री भी काफी ज्यादा गदगद होते हुए। देखिए मनीषा, ये जो है ये देश की जो है ये खूबसूरती है। और हिंदुस्तान को ऐसे ही ये लोकतंत्र नहीं माना जाता। यहाँ राजनीति में भी कई बार बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं, लेकिन अगर हम इस समय जिस जिस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं, और इतिहास के पन्नों में एक चीज़ जरूर दर्ज होती हुई दिख रही है कि तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार हरियाणा जैसे प्रदेश में बनाएगी। जिस हरियाणा प्रदेश को अगर हम एक तरह से आंदोलन की बात करें, तो आंदोलन को एक तरह से ऑक्सीजन देने का काम इस प्रदेश की जनता ने किया, इसके क्षेत्र के किसानों ने किया स्वाभाविक तौर पर। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट हो गई है इस चुनाव में भी कि आंदोलन और राजनीति या चुनाव दोनों बिल्कुल अलग तरीके की व्यवस्थाएं हैं, अलग तरीके की परिधियाँ हैं। आंदोलन तब किया जाता है जब आप अपनी डिमांड्स को पूरी कराने के लिए सड़क पर किसी सरकार के प्रति उतरते हैं, लेकिन वोट आप तब करते हैं जब आपको एक सरकार को चुनना होता है। वो सरकार कैसी हो, वो सरकार किस तरीके से काम करे, इसको ज़रूर देखना होता है। लेकिन एक बात ज़रूर पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में गई है कि पर्ची और खर्ची का जो चलन था पहले, ऐसा माना जाता था, जो राजनीति के जानकार हैं वो इस बात को बताते हैं कि पर्ची और खर्ची के दम पे सरकारें चला करती थी, सरकारी नौकरियां दी जाती थी। भले ही सरकारी नौकरी 2 से 2,500 लोगों को दी गई हो, लेकिन उसमें पर्ची और खर्ची का जिक्र नहीं हुआ, भ्रष्टाचार के किसी तरीके के आरोप नहीं लगे। मनोहर लाल खट्टर ने बिल्कुल अपनी दबंगई और अपने स्वाभिमान को लेकर सरकार को चलाया। सरकार की नीतियों का अंतिम पायदान पर खड़े हुए आदमी को भी लाभ मिले, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। एक तरीके से उन्होंने एक नई राजनीति, एक नए समीकरण बनाने का जो प्रयास किया, और उसमें कहीं ना कहीं सार्थक होती दिख रही है। और जनता ने भी उस पर, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता ने भी उस पर मोहर लगाई है। और इस बात को जरूर स्पष्ट तौर पर मानना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रहे थे अभी प्रदेश अध्यक्ष कि जब तक बिल्कुल स्पष्ट ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए, क्योंकि हमें भी हमारी सहयोगी अभी जो दिल्ली से इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, वो बता रही थी कि वहां पर किसी भी तरीके के जश्न का अभी माहौल नहीं है, क्योंकि एक प्रक्रिया है। वोट डले हैं, उसके बाद काउंटिंग हो रही है, काउंटिंग के बाद एक प्रमाण पत्र, निर्वाचित प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति के हाथ में होगा वो विधायक होगा, और अंतिम पायदान तक खड़े हुए जो समय है, अभी कई दौर ऐसे हैं जिनकी मतगणना का काम अभी जारी है, मतगणना अभी पूरी नहीं हुई है। प्रमाण पत्र जब सबको मिल जाएंगे तो उनका एक डाटा जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के पास जाएगा, क्योंकि प्रदेश के प्रथम कार्यकर्ता हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं सेंटर को बताया जाएगा। तो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन एक बात जरूर स्पष्ट तौर पर तय है कि जिस तरीके के कयास, जिस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। बिल्कुल राजकुमार, क्योंकि देखिए तस्वीरें हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो हरियाणा से सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर से भी सामने आ रही है, और जनता का जो फैसला है वो भी अब से कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा। चलिए जम्मू कश्मीर से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता एजाज रशीद लगातार बने हैं। एजाज, बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है, क्या लगता है कहीं ना कहीं वो कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर में? हाँ बिल्कुल निशा, मैं आपको बता दूंगा कि जब से विधानसभा के इलेक्शन यहाँ अनाउंसमेंट हुई, वो 3 मरहले में यहाँ हुए हैं। पहला मरहला 18 तारीख को, दूसरा 25 और 1 अक्टूबर को हुआ है। मैं आपको बता दूंगा कि सारे लोगों को इस 8 तारीख पर जिस दिन वो अनाउंसमेंट हो जाएगी, वोटों की गिनती हो जाएगी, इस दिन का सारे लोगों को इंतजार है। वो इंतजार आज खत्म हो गए हैं, कुछ लम्हे की बाकी हैं। सब रिजल्ट सामने आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में भी 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से जो मैं आपको बता दूं कि कई सीटें एनसी के हक में गई हैं, कई सीटों पे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि विस्तार से थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको निशा कि जावेद रियाज बेदार जो एसएसपी रहे हैं पहले, उसने इमरान रजा अंसारी को पटन सेगमेंट से हरा दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर बीजेपी की बात करें, सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी रविंदर रैना को नौशहरा से हरा दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर और बीजेपी की बात करें, डॉक्टर भारत भूषण
उन्होंने कुथवा से जीत हासिल की है बीजेपी की तरफ से। मैं आपको बता दूंगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, लाल चौक सीट की बात करें, मैं आपको बता दूंगा कि एहसान परदेसी ने भी वहां पे लाल चौक से ये जीत हासिल किया है। मैं आपको बता दूंगा कि फादर और दोनों ये लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, बाप और बेटे लड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों सीट पे दोनों सीट पे विजय हासिल किया है। मैं आपको बता दूं कि अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपना सीट हारी है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर फारूक अहमद शाह गुलमर्ग की अगर बात करें, उन्होंने वहां पे जीत हासिल किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार है। मैं आपको बता दूंगा कि अगर पुलवामा की बात करें, पुलवामा में पीडीपी ने पीडीपी ने वही बिल्कुल एजाज, तो पल पल का अपडेट अपने दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी रुझान क्या कुछ कहते हुए ये भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ दिल्ली से पल्लवी श्रीवास्तव हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पल्लवी, फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में अभी किस तरह की हलचल तेज होती हुई? देखिए, हरियाणा इलेक्शन में जिस तरह से रुझान सामने आए हैं उससे ये तो अब क्लियर हो गया है कि कहीं ना कहीं हरियाणा की वापसी की जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ होता हुआ, लेकिन फिर भी अभी बीजेपी मुख्यालय में इससे पहले आप बता रही थी कि अभी उतना ज्यादा जश्न का माहौल पहले से ही वो नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 किलो जलेबी जरूर मंगा ली है। तो फिलहाल बीजेपी मुख्यालय से क्या कुछ खास जानकारी, क्या कुछ खास अपडेट साझा करना चाहेंगे? अभी बीजेपी मुख्यालय में 3 बज चुका है, पर अभी तक कोई भी जश्न की तैयारी नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ बहुत ही शांति तरीके से लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक लोग अपने कार्य को बोल रहे हैं। क्योंकि जो अभी समय चल रहा है वो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस की जिस तरह से उंगली उठ रहा है कि ये लोग पहले ही लड्डू, मिठाई और जलेबियां बांट चुके हैं, तो ऐसा बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि पहले हर जगह से क्लियर हो जाए, उसके बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद हम कोई जश्न की तैयारी करेंगे और उसके बाद ही हमारे जो दर्शक है और जो यहाँ बीजेपी मुख्यालय में ढोल नगाड़े की बातें की जा रही थी, उसके बाद ही यहाँ पे कोई जश्न का माहौल बन सकता है। अभी बिल्कुल भी यहाँ पे शांति माहौल है और यहाँ पे अभी कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें वो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की बात हो, दोनों ही राज्यों से अलग अलग तरह की जो तस्वीरें वो निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हमें बता रहे हैं कि जश्न का जो माहौल है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि जो नतीजे हैं वो अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाए हैं। एक बार फिर से राजकुमार आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की करें तो दोनों राज्यों को किस तरीके से देखा जा सकता है? क्योंकि देखिए एक और हरियाणा है जहां पर हो सकता है बीजेपी हैट्रिक लगा दे, दूसरी ओर जम्मू कश्मीर है जहां पर एनसी और कांग्रेस का गठबंधन और बीजेपी कहीं ना कहीं 26 सीटों पर सिमट कर रह गई है फिलहाल के लिए अगर बात करें तो। देखिए दीपिका, बहुत अहम सवाल है और कहीं ना कहीं अगर कश्मीर की हम बात करते हैं तो कश्मीर जो है वो जन्नत है, वो हिंदुस्तान का दिल है और हिंदुस्तान का सरमौर है, हिंदुस्तान का चेहरा है। धारा 370 को जिस तरीके से ख़त्म किया केंद्र सरकार ने, और जिस दिन केंद्र सरकार को ये निर्णय लेना था और गृह मंत्री अमित शाह ने जब संसद भवन के अंदर धारा 370 को समाप्त करने की घोषणा की, उस समय के हालात और परिस्थितियों पर यदि नज़र डालें तो एक बात जरूर स्पष्ट हो जाती है कि तमाम तरह के कयास जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गोहाना की जलेबी की फैक्ट्री ये तो बात अलग से करूँगा, अलग से आ गए। वो लगातार इस प्रकार के मैं बाद में बात करूंगा। बहन जी, मैं अलग स्टेटमेंट सकती है। और उससे ठीक पहले ही देखिए नायब सिंह सैनी मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से अपने जीत का दम भरा। राजकुमार, तो देखिए हरियाणा में जो बीजेपी इकाई है वो काफ़ी ज़्यादा गदगद नज़र आ रही है। अभी जब मीडिया ने उनसे गोहाना की जलेबी का जिक्र किया तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं उस बात को उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन देखिए ये जो मुद्दा है वो इस बार के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा खास बनकर ज़रूर सामने आया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मनीषा, नायब सिंह सैनी हिंदुस्तान की राजनीति में और हरियाणा की राजनीति में निश्चित तौर पे एक बिल्कुल सद्भावना वाले व्यक्ति के तौर पर वो उभर के आए हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के हालात बने और जिन परिस्थितियों में उन्हें सत्ता दी गई,
तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति में बेचारा एक व्यक्ति होता है, उसके बड़े मायने होते हैं। जनता के बीच में एक मैसेज ये भी गया कि बेचारे नायब सिंह सैनी को इस बार जो है दाव पे लगाया है। नायब सिंह सैनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और एक सहज राजनीति करना जानते हैं। कोई भी व्यक्ति, आपने देखा होगा चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, एक मुख्यमंत्री के करीब पहुंचना कई बार आम व्यक्ति को बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी कुर्ता पकड़ ले, कोई भी हाथ पकड़ ले, कोई भी उन्हें गले लगा ले और कोई भी बधाई दे दे, तो ये एक स्वाभाविक तौर पर एक नेता की जो है ये पहचान होती है। नेता जो है, नेता जनता से होता है। इस बात को नायब सिंह सैनी ने समझा है और नायब सिंह सैनी के लिए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी सीट फंसी हुई है। आप अगर उसको देख लें, मैं एक बार फिर दोबारा से, इससे पहले एपिसोड में हम लोग कह रहे थे, हम बात भी कर रहे थे कि कुरुक्षेत्र से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और कुरुक्षेत्र का बहुत सारा इलाका ऐसा है जो इसी विधानसभा, जो जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। उस क्षेत्र में उनकी अपनी एक अलग तरीके की पहचान है। और हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि आप ये देखिए कि मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से 9 साल कुछ महीने हरियाणा को चलाया, उसमें तमाम तरह के कयास, चाहे वो किसान आंदोलन की बात कर लें, अगर बॉर्डर पर उन्होंने लाइन खींच दी कि यहाँ से आगे कोई व्यक्ति नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, नो डिसिप्लिन, क्योंकि अनुशासन जो है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है राजकुमार, फिलहाल समय सीमा की कमी के चलते फिलहाल अभी इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दीपिका, लगातार ये जो चर्चा है वो और भी ज्यादा खास बनती जा रही है, क्योंकि अभी से थोड़ी ही देर में ये जो तस्वीर है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी।